हेलो फ्रेंड, अनु के साथ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी की कहानी की। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की कहानी का विकास कैसे हुआ था। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिन्हें मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और इनको पहले पढ़ा है। फिर इसके बाद में इसमें जो मुझे सही लगा, जो मुझे ठीक लगा, वो मैंने मेंशन किया है और देखते हैं आपको पसंद आता है। हिंदी कहानी का उदय द्विवेदी युग से माना जाता है और अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन प्रो की छोटी कहानियाँ शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई इस प्रकार दिया है। अब जो सरस्वती में प्रकाशित हुई वो सारी कहानियाँ हैं जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, ये संवत 1957 और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलबहार भी किशोरी लाल गोस्वामी की है। ये 1959 में संवत है और 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। अगर संवत बनाना तो 57 इसमें जोड़ देना, 1902 में हम 57 को जोड़ देंगे तो संवत बन जाएगा। तीसरी आती है हमारी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, प्लेग की चुड़ैल। ये भगवान दास के संवत 1959 और 1902 में आई है। उसके बाद हमारी आती है 11 वर्ष का समय। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और संवत 1960 और अगर प्रकाशन और ईस्वी देखा जाए तो 1903 में है। और आगे हमारे पंडित और पंडितान गिरजा दत्त वाजपेयी, ये संवत 1960 और ईस्वी 1903 में आई है। दुलाई वाला बंग महिला 1964 संवत है और 1907 ईस्वी है। और जो दुलाई वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दुलाई वाला इसके पूछ देते हैं, इसके पात्र वगैरह। और रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष के समय आख्यायिका ही कहा था। हिंदू पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता है और मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 पत्रिका में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग किया गया। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी और उनके प्रस्तुत। कहानी वर्ष रचनाकार प्रस्तुत। ये एक जमींदार का दुष्टा 1877 में आई है। रेवरेंड जे न्यूटन ने, राजेंद्र बड़वालिया ने इसको सबसे पहले माना है। प्राणी परिणय 1857 में किशोरी लाल गोस्वामी की है। ये लिखित कहानी है बच्चन सिंह ने। इंदुमती 1900 में आई, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रामचरित। इंदुमती 1900 में आई, किशोरी लाल गोस्वामी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहली कहानी माना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव राज सप्रे देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल लक्ष्मी नारायण लाल चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 बंग महिला भावदेव पांडे ने इसे सबसे पहली कहानी मानी। चंद्रदेव से मेरी बातें ये यूजीसी नेट में भी लगी हुई कहानी है। दुलाई वाला 1907 में आई है। दुलाई वाला 1907 में आई है। बंग महिला राय कृष्णदास, उसने कहा था। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे सबसे पहले कहानी माना है। उसने कहा जो कहानी है ये स्टड में भी है और बिहार स्टड में भी आएगी और यूजीसी नेट पे भी सिलेबस में लगी हुई। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति महत्वपूर्ण कहानी है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप को और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था कि प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है, एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण के व्यक्ति को दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मानते डॉक्टर गोपाल राय ने कहा। डॉक्टर सत्यकाम ने एक टोकरी भर मिट्टी का प्रतीकात्मक कहानी कहा है। माधव सप्रे ने अन्य कहानियाँ सुभाषित्रल 1901, प्रतीक का स्वप्न 1900 में आई है। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कृति है 11 वर्ष का समय। माधव राव सप्रे ने
बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। चंद्रदेव से मेरी बातें के संबंध में भावदेव पांडे कहते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संबंध में कहा गया। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला था। अब हम बंग महिला के बारे में पढ़ेंगे। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता। अगर कहानी में पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है तो राजेंद्र बाला है, यानी कि बंग महिला। इन्हें प्रथम कहानी लेखिका के रूप में माना जाता। अब हिंदी कहानी का विकास यात्रा के 5 चरण हैं। ये भी हमने खुद से बनाया। पहला चरण प्रेमचंद्र पूर्व युग है 1900-1915 तक। दूसरा चरण आता है प्रेमचंद्र प्रसार युग 1915 से 1936 ईस्वी तक। तीसरा चरण आता है उत्तर प्रेमचंद्र 1936 से 1955 ईस्वी। चौथा चरण आता है नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी तक। चौथा चरण नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी। पांचवा चरण नई कहानी की परिवर्तित आंदोलन 1960 ईस्वी। अब पहला चरण हम शुरू करते प्रेमचंद्र युग 1900 से 1915 में। इसमें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। भावदेव पांडे की पहली राजनीतिक कहानी कौन थी? चंद्रदेव से मेरी बातें। ये 1904 में आई है। बंग महिला का जन्म सन 1982 में हुआ था। कुंभ की छोटी बहू 1906 में। दान प्रतिदान 1906 में। दुलाईवाला 1907 में। मुरला 1908 में। दलिया 1909 में आई है। ये किसकी कहानी है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। ये प्रेमचंद्र युग में आती हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन 1913 में आई। गल्प मंदिर 1919 में आया है। चित्रशाला भाग 1 1924 ईस्वी में और भाग 2 1929 में आया है। कल्लौल 1933 में आया। प्रेम प्रतिभा मणिमाला ये इन्हीं की विशंबर नाथ शर्मा के हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं तो रक्षाबंधन है, गल्प मंदिर और प्रेम प्रतिमा पूछी जाती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन सन 1911 में। इनकी 3 ही कहानियाँ हैं। बुद्ध का कांटा 1914 में आता। उसने कहा था 1915 में आए है। उसने का कहानी हमारी सिलेबस में भी लगी हुई है, बिहार स्टेट में भी है और UGC नेट में भी है। इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी की कहानी है। केशव प्रसाद सिंह आपत्तियों का पहाड़ 1900 में। चंद्रलोक की यात्रा 1900 में। चंद्रलोक की यात्रा की डायरी शैली में रची गई है। चंद्रलोक यात्रा जो कहानी है यह डायरी शैली में रची गई कहानी है और यह प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। अगर पूछ देते केशव प्रसाद सिंह की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी तो चंद्रलोक की यात्रा है। और अगर पूछा जाए कि हिंदी की तो चंद्रलोक की ही यात्रा। दोनों में यही लिखा जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा रक्षाबंधन भाई बहन राखी बंध भाई बहन 1909 में। तातर और एक वीर राजपूत 1910 में आया है। राखी बंध भाई ऐतिहासिक कहानी की परंपरा आरंभ होती है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर ऐतिहासिक कहानी की परंपरा का प्रवर्तक पूछा जाए तो हम वृंदावन लाल वर्मा को बताएंगे। राधिका रमण प्रसाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी कानों में कंगना। ये भी बिहार स्टेट में भी हमारे सिलेबस में है। UGC नेट में भी कानों में कंगना ये जो 1913 में आती है। राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना 1913 में। कुसुमांजलि गांधी टोपी 1938 में। सावनी समा 1938 में। पैसे की धुंधली दरिंद नारायण बिजली कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर पूछ दिया जाए कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आता है प्रेमचंद्र प्रसाद युग 1915 से 1936। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। एक कहानी जो है हमारी राजेंद्र बाला घोष की उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके पात्रों को देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म सन 1882 में हुआ था। 1904 में इन्होंने यह कहानी प्रकाशित की थी और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित यह पात्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी। भावदेव पांडे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी इसी को मानते हैं। भावदेव पांडे राजेंद्र बाला घोष की
दिलाए। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को भावदेव पांडे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कहानी के भीतर कुछ आए हुए विषय हैं, जैसे कि पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन और एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून। ये हमारी जो कहानी उसके भीतर आए हुए विषय हैं। इसका अगर प्रतिपादक देखा जाए तो रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता प्रश्न चिन्ह है, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव ने किया है, और प्रकृति की छेड़छाड़ या व्यंग्य किया गया, मसलन कलकत्ता आदि को देखकर उसके देवराज सुरिंद्र भी कहेंगे हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर यह व्यंग्य कहानी है। कहाँ अगर पूछ दिया जाए किस विश्वविद्यालय, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का इसमें जिक्र किया गया इस कहानी में। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र प्रसाद युग सन 1915 से 1936। इसमें आता है मुझे पहचानों पर 2023 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे मिला था, तो हम संजीव को गए। 2023 में जो पुरस्कार मिला था जो संजीव को मिला था। अब इसमें कुछ लेखिका हैं, उसको हमने आज कहानी की लेखक हैं जो हमारे मोहन राकेश हैं। रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी ने लिखा है। वापसी कहानी की लेखक उषा प्रियवंदा है। हरी विंदी कहानी मृदुला गर्ग है। ईरा 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा ने मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र ने प्रवासी कहानीकार तेजेंद्र मिश्र को कहा जाता है। तेजेंद्र मिश्र ने प्रवासी कहानीकारक हैं। वचन बुद्ध दलित कहानीकारक सतीश हैं। सदियों का संताप दलित कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोमुल का कैदी प्रेमचंद ने लिखा। प्रेरणा संग्रह प्रेमचंद्र की है। तेजेंद्र शर्मा एक प्रवासी कहानीकारक हैं। ये इंग्लैंड में रहकर कहानियाँ लिखते थे और वहाँ के समाज का यथार्थ चित्रण करते थे। इनकी कहानी है काला सागर 1990 में आता है। डिबरी टाइट 1994, देह की कीमत 1999, यह क्या हो गया 2003 में, बेघर आंखें 2007, दीवार में रास्ता 2014। मैंने मिस्टेक कर दी है, 2014 को 214 लिख दिया है। कोई नहीं, मैं बाद में सही कर लूँगी। आप लोग भी अगर नोट करिएगा तो सही कर लीजिएगा। सीधी रेखा की पढ़ते 2014 में, अपने मरते नहीं 2015 में। अमरकांत। अब आते हैं हमारे दूसरे कवि अमरकांत। श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य पर 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अमरकांत। दोपहर का भोजन, बहादुर, डिप्टी कलेक्टर, हत्यारे, मूस खलनायक, बादल बिजली की कहानी, पलाश के फूल, तूफान कला प्रेमी, शुभ विवाह, जांच और बच्चे। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 में अंक में प्रकाशित थी। उनकी कहानी हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के हिंदी के दिसंबर 1915 में अंक तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित थी। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 की उनकी पहली हिंदी कहानी माँ सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं दुनिया का अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सिले मातम, शौक का पुरस्कार। अब हम प्रेमचंद की जो आगे की कहानियाँ हैं वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद। आपको मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए। मैं आपको खुद के अपने लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007138082।